कितने प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि उन बच्चों की क्या कुर्बानी है, उन साहिबजादों की क्या कुर्बानी है। वो वीर साहिबजादे जो थे, उनके अंदर कितना बड़ा जिगरा था, अभी आपको बताया। प्रधानमंत्री की जो आत्मा में परमात्मा की रूह है। मैं बार बार कहता हूँ, ये नहीं, नरेंद्र मोदी जी हर धर्म की इज्जत करते हैं। आपने देखा ना, उज्जैन में महाकाल बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ऐसा 370 हटा दे, ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा? कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने नहीं सोचा कि छोटे साहिबजादों की, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की कुर्बानी क्या है। और उन्होंने अपने लिए नहीं, किसी के धर्म के लिए उन्होंने कुर्बान हुए। और साथ में ही उनको वजीर खान ने कितनी लालच दी। और छोटे से साहिबजादों का दिल कितना बड़ा होता है, लेकिन उन्होंने सभी जो लालच थी उनको ठुकरा कर बोले सोनियाल का नारा लगा के हंसते हंसते दीवारों में चुन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आज पूरा देश तीसरी बार वीर बाल दिवस मना रहा है। जी हां, आपको बता दें 26 दिसंबर 2022 को वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और उसी की तर्ज पर आज भारत मंडपम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, जिसमें 17 बच्चों को जो है वीर बाल जो वीरता का पुरस्कार है वो भी यहां पर दिया गया। आइए बात करेंगे इस कार्यक्रम में जो यहां पर लोग शामिल हुए। सर, वीर बाल दिवस की अगर बात करें तो बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि वीर बाल दिवस जो साहिबजादों का जो यहाँ पर एक उन्होंने शहादत दे दी 9 साल 6 साल की उम्र में, उनके नाम पर हो। और सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और 2022 से पूरे देश भर में बढ़ चढ़कर हम इसको मना भी रहे हैं। सबसे पहले सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सोच, उनके अंदर परमात्मा की रूह है। क्योंकि वो जो कार्यक्रम देश की आज़ादी के बाद किसी ने नहीं सोचा, अंग्रेजों ने भी राज किया, उन्होंने भी नहीं सोचा, और देश की आज़ादी को आज 75वां साल आने वाला है। उस कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने नहीं सोचा कि छोटे साहिबजादों की, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की कुर्बानी क्या है। और उन्होंने अपने लिए नहीं, किसी के धर्म के लिए उन्होंने कुर्बान हुए। और साथ में ही उनको वजीर खान ने कितनी लालच दी। और छोटे से साहिबजादों का दिल कितना बड़ा होता है, लेकिन उन्होंने सभी जो लालच थी उनको ठुकरा कर बोले सोनियाल का नारा लगा के हंसते हंसते दीवारों में चुन गए। सर देखिए, उम्र उनकी कम हो सकती है, लेकिन जो काम उन्होंने किया 1705 में, जो उन्होंने मतलब कि कन्वर्ट नहीं हुए और जिंदा उनको दीवार में चुनवा दिया। और पीएम मोदी भी बात कर रहे थे इस बारे में कि उनकी वीरता की गाथा तो हर एक को गानी चाहिए। देखो, उनकी वीरता की गाथा इसलिए भी गानी चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जो कुर्बानी अभी प्रधानमंत्री जी ने कही, अर्जुन देव महाराज जी की, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, उनके चारों बच्चों की और उनकी दादी की, ऐसी कुर्बानी जब सुनो तो रोना आ गया अभी मुझे। उन बच्चों में कितना बड़ा जिगरा था। और जब अनंतपुर साहब किला छोड़ा था तो तूफान आया, वो अलग हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहते तो और बात थी, लेकिन अलग होके भी उनका जो जिगरा था हिला नहीं। उन्होंने कहा कि हम धर्म के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और जकारा मार के उन्होंने कुर्बानी दी। माता गुजरी देवी का भी जिक्र आता है कि चारों बच्चे जो है वो शहीद हो गए, और चारों बच्चे शहीद होने के बाद माता गुजरी देवी वो भी, उन्होंने भी अपनी शहादत दे दी। तो पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है, लेकिन शायद पहले कभी इस बारे में इतनी कभी बात नहीं हुई, कभी चर्चा नहीं हुई। अब जब से हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं तब से ये चीज़ें थोड़ी लाइमलाइट में आ रही हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, कितने प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि उन बच्चों की क्या कुर्बानी है, उन साहिबजादों की क्या कुर्बानी है। वो वीर साहिबजादे जो थे, उनके अंदर कितना बड़ा जिगरा था, अभी आपको बताया। प्रधानमंत्री की जो आत्मा में
परमात्मा की रूह है। मैं बार बार कहता हूँ, ये नहीं, नरेंद्र मोदी जी हर धर्म की इज्जत करते हैं। आपने देखा ना उज्जैन में महाकाल बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ऐसा 370 हटा दे, ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा। और उन्होंने आज तक एक दिन छुट्टी नहीं की। सर हम और इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं, अभी जैसे पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं, अफगानिस्तान में भी जो क्राइसिस चल रहे थे, वहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की आखिरी प्रति अफगानिस्तान में थी, उसको जो है सम्मानजनक जो है भारत वापस लाया गया वॉर क्राइसिस के बीच में। वो भी बड़ी इनकी जीत थी। प्रधानमंत्री जी की जो सिखों के बारे में जीत है, करतारपुर कॉरिडोर देखो, बिल्कुल। कितना रिश्ता हमारा पाकिस्तान से खराब है। आज हजारों श्रद्धालु, मैं तो कह रहा हूँ लाखों श्रद्धालु जाने शुरू, सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या है? जो हमारी अरदास में भी कहते हैं हम कि हमारे जो गुरुधाम हैं उनको स्वतंत्र किया जाए, अरदास में भी पढ़ते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो करके दिखाया ना कूटनीति से। अभी संबंध इतने खराब होते हुए भी किस तरह उनमें जो है, आज चाइना की बात करो जी आज हम चाइना के मुकाबले पहुंच गए हैं इन 11 सालों में। जी। आज हमारे पास डिफेंस का इतना तंत्र आ गया कि हम चाइना का भी मुकाबला कर सकते हैं। सर एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में हम देख रहे हैं कि कुछ देशों के अंदर जैसे जो है कुछ ऐसे लोग हैं वो कुछ कट्टरपंथ की तरफ बढ़ चले हैं, वो एक अलग जो है डिमांड कर रहे हैं, खालिस्तान के अलग डिमांड अलग अलग जगहों से आ रही है। तो इन सब को आप कैसे देखते हैं कि कैसे कुछ लोग जो है वो मतलब घुस करके ऐसे जो नफरत की विचारधारा फैला रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, वो पुन्नू है, उसका ना कोई अपना मजहब है ना वो कोई धार्मिक है। ऐसे ही कुछ लोग हैं, 100, 150, 200 लगा लो, 400 लगा लो, वो टोरंटो में जो प्रधानमंत्री है उनको सह दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सपोर्ट जो है वो वहाँ का जो खालिस्तान का लीडर है वो 22 MP लेकर करता है। और पूरे वर्ल्ड में कोई भी खालिस्तान नहीं चाहता। हिंदुस्तान के लिए जब हमारे गुरु गोविंद महाराज जी ने अपनी जान दी, गुरु तेग बहादुर जी ने दी, चार साहिबजादों ने दी, अर्जुन देव महाराज जी ने दी, तो हम उनके कदमों पे चलेंगे ना। हमने तो अभी बांग्लादेश के ऊपर प्रदर्शन किया, हमने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान की एम्बेसी पे प्रदर्शन किया, क्योंकि जो भी भाई हिंदू है वो हमारे भाई हैं, सब धर्म एक है। ये तो ये कट्टरपंथी जो है, मैं तो इनको कई बार चैलेंज कर चुका, मुझे कई बार धमकी आ चुकी है। अच्छा। लेकिन हम परवाह नहीं करते, जी। सब धर्म एक है। ये तो ये कट्टरपंथी जो है, मैं तो इनको कई बार चैलेंज कर चुका, मुझे कई बार धमकी आ चुकी है। अच्छा। लेकिन हम परवाह नहीं करते।